नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चिन्नौट कॉलोनी फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव, सिर में तेजधार हथियार मारकर की गई है हत्या। जिले में रात्रि कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाए, कहा उपायुक्त RS वर्मा ने। साथ ही उपायुक्त ने बताया हरिद्वार में लगने वाला कावड़ मेला 2020 किया गया स्थगित। कांग्रेस प्रवक्ता रमेश खुराना ने कहा कि भीषण गर्मी में भी सरकार नहीं दे पा रही आमजन को बिजली और पानी। अपनी मांगों को लेकर PTI का धरना जारी। गर्मी से मिली थोड़ी राहत, दोपहर को हुई बारिश से मौसम हुआ सुहावना। धैर्य और निस्वार्थ भाव से पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों की सेवा करें, कहा कर्नल दहिया ने। जुलाना में प्रशासन ने 2 डिपो को किया सील, गड़बड़ी का लगा था आरोप। हरियाणा में इस बार टूट सकता है रिकॉर्ड, मौसम विभाग का दावा। मॉनसून में जमकर बरसेंगे बदरा। खबरें अब विस्तार से। रोहतक चिन्नौट कॉलोनी फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक महिला के सिर पर तेजधार हथियार के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान देव कॉलोनी निवासी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से यूपी की रहने वाली है। सूचना मिलते ही GRP थाना और FSL की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया गया है। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पति और बेटे ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। पुलिस जांच में जुटी है। वहीं मृतक महिला के पति का कहना है, मेरी घरवाली है। रात को कुल पता लगाने लगे, रात को ढूंढे, रात को नहीं मिले, कोई पता नहीं चला। फिर सुबह रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में आए, तो उसके बाद फिर पुलिस वाले ने बोला कि एक लाश पड़ी है, पहले देख लो जाके, उसके बाद फिर रिपोर्ट लिखेंगे। तो मैं गया, देखा, तो फिर मैं और लड़का दोनों गए इकट्ठे मोटरसाइकिल से, तो फिर मेरी घरवाली की लाश पड़ी थी। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी। अब यहाँ रोहतक में कहाँ रहते हो? रोहतक देव कॉलोनी। दिल्ली रोड, दिल्ली। उपायुक्त RS वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले में रात्रि कर्फ्यू को सख्ती से लागू करें और इस दौरान वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। कंटेनमेंट जोन में केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रदेश सरकार द्वारा जारी हिदायतों की सख्ती से अनुपालना करवाएं। शहर के भीड़ वाले बाजारों में वाहनों पर प्रतिबंध लगाएं तथा उल्लंघना करने वालों के वाहन जब्त किए जाएं। नगर निगम द्वारा ऐसे बाजारों हेतु पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की जाए। उपायुक्त RS वर्मा लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ किए जाने वाले प्रबंधों पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में जारी हिदायतों को सख्ती से लागू करें और इन क्षेत्र में लोगों के बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर निकलने पर अंकुश लगाएं। उपायुक्त RS वर्मा ने जिले की धार्मिक संस्थाओं का आह्वान किया कि वे लोगों को सावन मास में कावड़ ना लेने जाने के बारे में जागरूक करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा हरिद्वार में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है तथा कावड़ मेला 2020 भी स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए जनहित में लिया गया और उनकी सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि तपती गर्मी में भी बिजली और पानी की पूर्ति न होने के कारण लोगों में त्राही मची हुई है, जिसको लेकर उन्होंने हरियाणा में भाजपा की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार का दायित्व बनता है कि वो लोगों के लिए बिजली और पानी की आपूर्ति करे। साथ ही रमेश खुराना ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान बेरोजगार हुए लोगों द्वारा बिजली और पानी के बिलों को समय पर नहीं भरा गया। उन्होंने सरकार से लोगों के बिजली और पानी के बिल को माफ करने की भी मांग की है। मैं रमेश खुराना यह मांग करता हूं सरकार से कि सरकार कोरोना वायरस के कारण जो लोग बेरोजगारी का शिकार हुए हैं और लोगों के पास पूर्ण रूप से खान पान का साधन की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसे में बिजली के और पानी के 6 महीने के कम से कम बिल माफ़ होने चाहिए
जो कि पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में है, और एक कल्याणकारी सरकार को इस तरह का कदम जनता की कल्याण के लिए जरूर उठाना चाहिए। दूसरा, मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि पानी की उपलब्धता अवश्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का जो मुख्य प्रकोप है वह पानी से बार बार हाथ धोना इसका बचाव का एक कारण बताया गया है। पीने का पानी स्वच्छ मिलना चाहिए और पानी की उपलब्धता निश्चित रूप से होनी चाहिए। यह पुरजोर मांग है हमारी सरकार से, ये समय की भी मांग है, और सरकार को लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हुए ये सब के लिए ये कार्य कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का जो बिजली बिल कंपनियों को अदा किया है, तो सरकार बिजली बिल कंपनियों के लिए यह अवश्य भी करे। दूसरा, जो औद्योगिक इकाइयों के ऊपर किसी के बिल वगैरह पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई एरियर ब्याज इत्यादि न लगाया जाए, और उन्हें एक इतना समय दिया जाए कि जब कार्य पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलने लगे उस समय तक उन्हें छूट दी जाए बिजली का बिल न भरने की, उनके ऊपर किसी प्रकार का जुर्माना एरियर न लगाया जाए। यह मेरी सरकार से मांग। अपनी मांगों को लेकर बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों का धरना जारी है। प्रदर्शनकारी कोरोना काल में भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग सरकार पूरी नहीं करती वो अपना धरना जारी रखेंगे। पीटीआई अध्यापकों का कहना है कि सरकार उन पर और उनके परिवार पर आए संकट को समझे और जल्द ही कोई कानून बनाकर उनकी मांग को पूरा करे। नहीं रखती सरकार। हमने सरकार से बहुत ही गुहार लगाई, सीएम भी आए थे रोहतक में। इसमें देखो सीएम ने हमारे से मिलने का कोई भी अच्छा आश्वासन नहीं दिया, नहीं वो हमसे मिले। 5-10 बंदे जो भी उन्होंने अंदर बुलाए थे वो एज इट इज बैठ के वापिस ही आ गए। उन्होंने कोई बात नहीं की, हमसे बात करने की वो इच्छा ही नहीं रखते। जब एक हरियाणा का राजा, प्रदेश का राजा वो झूठ बोल रहा है और कर्मचारियों से छिपा हुआ भाग रहा है, वो हमारी क्या हिफाजत करेगा। हम अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं लगाते, हम अपने संघर्ष से उम्मीद लगाते हैं, क्योंकि हमारे साथ पूरा हरियाणा, सरोखा पंचायत, सरो कर्मचारी संघ यानी पूरा हरियाणा हमारे साथ है। आज हमारा जो ये संघर्ष है एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में हम इसको लेके चले हुए हैं। आगे हमारा ये संघर्ष जो है आंदोलन में जारी होगा। लगातार पड़ रही गर्मी और उमस से मंगलवार को कुछ राहत मिली। दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छाए और थोड़ी देर के लिए बरसात हुई। हालांकि बरसात ज़्यादा तेज़ नहीं हुई और ज़्यादा देर तक भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग की माने तो आगे भी बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। मार्च 2020 को कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा के उपरांत
सभी सार्वजनिक और निजी सेवा लगभग समाप्त हो गई थी। विपरीत हालातों में रोहतक जिले के बुजुर्ग, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए ECHS क्लिनिक रोहतक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन कठिन हालातों में कर्नल रामकरण हुड्डा, प्रभारी अधिकारी रोहतक ECHS और उनके स्टाफ ने जी जान से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सेवा की और पूर्व सैनिक और उनके आश्रित पूरे स्टाफ से संतुष्ट नजर आए। ECHS के कर्मचारियों की इस सेवा भावना से प्रभावित होकर हरियाणा पूर्व सैनिक संघ ने प्रधान कर्नल TC दहिया की अगुवाई में ECHS के स्टाफ को सम्मानित करने का निर्णय लिया। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के चलते सरकार सरकारी राशन डिपुओं के माध्यम से गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है, वहां कहीं ना कहीं डिपो होल्डर इस आपदा के दौर में भी राशन वितरण में हेराफेरी करने से बाज नहीं आ रहे। उसका जीवंत उदाहरण जुलाना के गांव करसोला में देखने को मिला, जहां गरीब उपभोक्ताओं ने डिपो होल्डर द्वारा राशन वितरण में की जा रही हेराफेरी की शिकायत जिला उपायुक्त जींद के दरबार में की। उपायुक्त ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को जांच के आदेश दिए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने गांव करसोला के 2 सरकारी राशन डिपो पर छापेमारी की और गेहूं का स्टॉक चेक किया, जिसमें अधिकारियों को कुछ गड़बड़ी लगी तो मौजूद गेहूं को तोला गया, जिसमें एक डिपो होल्डर के पास 86 क्विंटल गेहूं अधिक और दूसरे डिपो के पास 26 क्विंटल गेहूं स्टॉक से अधिक मिला। विभाग ने दोनों डिपो के स्टॉक को सील कर दिया है और लोगों के बयान दर्ज करने के साथ साथ गहनता से जांच भी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि करसोला गांव में जो डिपो होल्डर है उनके पास में एक्सेस गेहूं पड़ा है और गेहूं को वो कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं। हमने मौके पर कार्रवाई करते हुए तुरंत अपने इंस्पेक्टर्स को वहां पर भेजा और वहां पर जब चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि एक डिपो होल्डर विकास के पास में 86 क्विंटल गेहूं जो उसकी नेट एंटाइटलमेंट थी जो उसकी मशीन में होनी चाहिए थी, जो बैलेंस उससे 86 क्विंटल ज़्यादा था, और दूसरा डिपो होल्डर यशवंत उसके पास में 26 क्विंटल गेहूं ज़्यादा पाया गया। इसकी हमने मौके पर लोगों के बयान भी लिए गए, वितरण की भी जांच की गई। हम इसकी जांच कर रहे हैं। हमें ये शक होता है कि डिपो होल्डर ने किन्हीं कार्ड धारकों से या किसी और से गेहूं खरीदा हो, उसकी भी हम बिल्कुल जांच पड़ताल कर रहे हैं। फ़िलहाल हमने उस पूरे स्टॉक को सील कर दिया है और उसकी पूर्ण जांच रिपोर्ट के अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे कि क्या किया जाए। फ़िलहाल हमने ये आदेश दिए हैं कि भाई इस गेहूं को कहीं भी शिफ्ट ना किया जाए, और ये अगर कोई उपभोक्ता है जिसको गेहूं से वंचित रखा गया है उसको ये गेहूं बांटा जाएगा, और अगर उसने अपने गांव में ये गेहूं पूरी तरह से बांटा है फिर भी सरकार इसको अपने स्टॉक में लेगी और नियमानुसार इसमें कार्रवाई करते हुए डिपो होल्डर के अकाउंट में इसको हम डालेंगे और इसको पोस्ट मशीन के माध्यम से स्टॉक को अपडेट करवाया जाएगा ताकि सरकारी रिपोर्ट की प्रॉपर्टी बनी रहे। हरियाणा में कुछ समय से मौसम का मिजाज गड़बड़ाया हुआ है। पिछले 1 दशक से वर्षा औसत से कम हो रही है और भूमि तप रही है। कभी सावन में बदरा नहीं बरसते तो कभी बिन सावन के भी खूब बरसात होती है। आलम यह है कि 2012 से लेकर 2019 तक लगातार 8 वर्षों से हरियाणा देश भर में सबसे कम बरसात का रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि इस बार हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में मॉनसून के अच्छे संकेत हैं, जो कम वर्षा का दशकों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है कि इस बार प्री मॉनसून में भी औसत से अधिक बरसात हुई। वहीं हरियाणा में जुलाई माह के पहले रविवार की शुरुआत तूफानी बारिश के साथ हुई। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा में इस मानसून में औसत से अधिक बरसात हो सकती है और पिछले कुछ वर्षों से चलता आ रहा मौसम का रुख बदल सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।